नमस्कार दोस्तों। आपने सर्च किया यूट्यूब पर विपश्यना, विपासना, ये शब्द आपने अपने दोस्तों से सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, या हो सकता है अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हो तो आपके किसी अ, पहले बने हुए आईएएस ने इसके बारे में जिक्र किया हो, या आपने किसी और सक्सेसफुल पर्सन के इंटरव्यू के अंदर, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर से, या फिर कहीं और पढ़ा हो, इंटरनेट पे पढ़ा हो विपासना के बारे में। थोड़ा बहुत सुन लिया है, थोड़ा बहुत और जानने की इच्छा है। सुना ये जरूर है कि 10 दिन तक बोलना नहीं होता, 10 दिन तक मोबाइल नहीं यूज करना होता, पर आगे नहीं पता कि अंदर क्या होता है, अंदर क्या नहीं होता है। आखिर ये चीज है क्या विपासना? आखिर चीज है क्या, और क्या ये हमें करनी चाहिए या हमें नहीं भी करनी चाहिए? इन सब सवालों से मैं भी एक समय तक परेशान था। परेशान क्या, जैसे कि आप अगर विपासना कर चुके होंगे तो एस एन गोयंका जी एक शब्द यूज करते हैं, बुद्धि विलास। इस चक्कर में हम पढ़े ही रहे होंगे कि आखिर विपासना होती क्या है, और मतलब क्या इसका करने का मतलब है। चलिए, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक एक करके आपके सभी ऊपर ऊपर के सवालों का जवाब दूंगा, जो एक साधारण मनुष्य के, या फिर एक जो अभी जिसने इस शब्द के बारे में सुना है उसके मन में कौंधते रहते हैं, उसके मन में उजागर होते रहते हैं। तो सबसे पहला मैं एक अप्रोच लेने वाला हूँ। सबसे पहली अप्रोच कि विपासना क्या नहीं है। विपासना क्या नहीं है? अगर आप एक 10 दिन का कैंप मान रहे हैं, आप एक सोच रहे हैं कि ये एक 10 दिन का छुट्टी है आपके दैनिक क्रियाक्रम से, और वहाँ पे आप एक पिकनिक की तरह या फिर एक मेडिटेशन रिट्रीट की तरह वहाँ पे आप जा सकते हैं, तो विपासना शायद वो नहीं है। विपासना की जिंदगी, विपासना का समय किसी तप से कम नहीं है। ये बात आपको समझ लेना चाहिए कि ये एक पिकनिक नहीं है। दूसरा, विपासना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। विपासना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? विपासना के अंदर कोई पूजा पद्धति फॉलो नहीं की जाती है। विपासना के अंदर, विपश्यना के अंदर ना कोई कर्म कांड होता है, ना कोई पूजा अर्चना होती है। बल्कि आपको ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि विपासना में प्रवेश करते ही, जैसे ही आप अपना मोबाइल जमा कराते हैं, जैसे ही आप अपनी वैल्यूएबल्स चीजें जमा कराते हैं, उसके साथ ही आपको अपनी शरीर के ऊपर जितने भी धार्मिक चिन्ह हैं, जैसे कि हाथ में कलावा है, या गले में किसी तरह का तावीज है, या गले में किसी तरह की माला है, तो आपको वो भी साथ साथ में जमा कराना पड़ता है। आप वहां पर बिना किसी धार्मिक चिन्हों के ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? क्या ये किसी धर्म के विरुद्ध है? धर्म के विरुद्ध नहीं है, ना ही किसी धर्म के पक्षधर भी है। ये एक अलग ही विधा है, जो एस एन गोयंका जी बोलते हैं, और जो आप खुद भी महसूस करेंगे कि ये है तो अपनी ही, ये है तो हमारी ही विधा, पर फिर भी कुछ कुछ नई सी लगती है। तो अ, दूसरा सवाल, क्या ये धार्मिक अनुष्ठान है? जी नहीं, ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। क्या यहाँ पे मनोरंजन होता है? तीसरा सवाल, क्या हमारा यहाँ पे मनोरंजन होगा? जी नहीं, मनोरंजन बिल्कुल नहीं होगा।
क्योंकि इसका आप एक बिल्कुल मैं आपको एक सटीक एग्जाम्पल या सटीक उदाहरण देके बता सकता हूँ इस चीज को कि अगर कुछ लोग जाते हैं, अगर फर्ज कीजिए या उदाहरण के तौर पर मानिए कि अगर 40 लोग जाते हैं तो आप देखेंगे कि 5 से 6 लोग पहले दिन ही इतने परेशान हो जाते हैं कि वो भागने की जिद करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी शुरुआत के दिनों में बहुत परेशान होते हैं। किसी का मन नहीं लगता है, किसी को घर की याद सताती है, किसी से वो अपनी कंफर्ट जोन में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित रूप से कोई मनोरंजन की जगह नहीं। तो आखिर ये तो चीजें पता चल गई कि ये मनोरंजन का साधन नहीं है, ये कोई योगा रिट्रीट नहीं है, और ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, या फिर कोई कर्म कांड नहीं है। तो आखिर ये है क्या? अब दूसरा सवाल, आखिर ये है क्या? तो विपासना एक पाली शब्द है, इसका संस्कृत समकक्ष शब्द है विपश्यन्या। विपश्यन्या विपश्यन्या एक का हिंदी में मतलब है एक विशेष तरह से देखना। ये आपको चौथा ये 5वें दिन बड़े अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा कि आखिर विपश्यन्या का मतलब है क्या। पर शाब्दिक अर्थों की बात लेके चले तो विपश्यन्या का मतलब है एक विशेष तरीके से देखना। अब किसको देखना है? तो ये एक ऐसी ध्यान की पद्धति है, एक ऐसी मेडिटेशन की टेक्निक है जिसमें किसी भी दूसरी चीज की मदद नहीं ली जाती है, या किसी भी बाहरी चीज की मदद नहीं ली जाती है। ना किसी मंत्र का प्रयोग होता है, ना किसी तस्वीर आकार का प्रयोग होता है, किसी भी और अन्यत्र चीज का प्रयोग ना होके बस आलम्बन यानी बस एक सहारे के तौर पर आपके शरीर का ही प्रयोग होता है ध्यान लगाने के लिए। तो बात तो आपको समझ में नहीं आई विपश्यना का मतलब कि आखिर है क्या। ये चीजें आगे आने वाले वीडियोस में मैं और समझाऊंगा, पर अभी के लिए आपको इतना समझना जरूरी है कि विपश्यना एक करीब पक्का से पक्का 2500 साल पुरानी एक ऐसी विधा है, 2500 साल पुरानी एक ऐसी विधा है जो कि यथावत रूप से सिखाई जाती है आज के समय विपश्यना सेंटर में जो भारत में बने हुए हैं। इन विपश्यना के जो साधना है, तप है, इसको शुरू करने से पहले 0 दिवस यानी जिस दिन आपका फोन जमा होगा उस दिन आपको 5 शील दिए जाएंगे, या फिर आपको 5 कस्में खानी पड़ेंगी, 5 आपको सौगंध खानी पड़ेंगी। वो 5 शील, वो 5 कस्में जो आपको 10 दिन तक पालन करना है, वो बहुत जरूरी है। वो क्या क्या है? पहला, साधक चोरी से विरक्त रहेगा। दूसरा, साधक किसी भी तरह का नशा नहीं करेगा। तीसरा, साधक किसी भी तरह की हत्या नहीं करेगा। चौथा, साधक झूठ नहीं बोलेगा। पांचवा, साधक हर तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। 5 शील बोल तो दिए, पर कौन चेक करने वाला है, या क्या है ये 5 शील? ये भी समय रहते रहते खुद समझ में आने लगेगा, बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा कि आखिर में 5 शील है क्या और इनका पालन करना क्यों जरूरी। पर ये 5 शील आपको पहले दिन दिला दिए जाएंगे, और इसके साथ ही आपको आर्य मौन की दीक्षा दे दी जाएगी। अब आर्य मौन क्या बोला है? मौन तो हमने सुना है, आर्य मौन क्या है? आर्य मौन मौन का एक अगला चरण है। मौन हम अपनी जुबान पर लगाते हैं, अपने होठों पर लगाते हैं। मौन का मतलब होता है कि हम किसी से बात नहीं करेंगे।
आर्य मौन का मतलब है कि जो मौन आर्य रखते थे। आर्य कौन? नोबल मैन्स, भद्र पुरुष रखते थे, कि उसके अंदर ना तो हम आंखों से ही इशारा कर पाएंगे, ना ही हम हाथों की मदद से इशारा कर पाएंगे। ये आर्य मौन ऐसा होगा जिसमें हम अपनी नजरें झुकाएंगे और बिना संकेतों के 10 दिन बिल्कुल चुप रहेंगे। बहुत मुश्किल है। अरे ऐसे कैसे कर पाएंगे? हाँ, तो हम किसी से बात कर पाएंगे ना, हम कुछ कर पाएंगे, तो कैसे हम 10 दिन निकाल पाएंगे? इसके अंदर एक चीज है कि विपासना के सेंटर के अंदर, विपासना केंद्र के अंदर आप की प्रणाली कुछ ऐसी है कि एक आचार्य होंगे या फिर एक टीचर बोलेंगे उनको, वो मुख्य आपके सामने बैठे रहेंगे। जो भी आपको साधना से रिगार्डिंग जितनी भी दिक्कतें होंगी वो एक निश्चित समय पर आप उनसे जाके पता कर पाएंगे। दूसरा, आपको व्यवस्था से या फिर मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कि आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आपको कोई पानी नहीं आ रहा, या फिर जो छोटी मोटी और चीजें खाने पीने से दिक्कत, तो वो धर्म सेवक वहां पे आपको मिलेंगे, एक या दो, वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। दो, तो इसके अलावा और किससे, और ना आप किसी और अन्य साधक से या फिर और किसी ही और पर्सन से आप बात कर पाएंगे। तो ये विपासना का दूसरा। ठीक है, अगर चुप रहेंगे तो करेंगे क्या पूरा दिन? खाने पीने की क्या दिक्कत है? मन में सवाल उठेंगे, हर किसी के उठते, आपके उठेंगे, आपके घर वालों के उठेंगे, आपके दोस्तों के उठेंगे जिनको आप ये चीजें बताएंगे। ये सारा का सारा खाना पीना रहने की व्यवस्था केंद्र की होगी। केंद्र आपके या तो डबल ऑक्यूपेंसी के अंदर या फिर आप सिंगल ही एक कक्ष के अंदर निवास कर पाएंगे, जहां पे आपके गद्दा, बिस्तर, बेडशीट और तकिए की सुविधा सेंटर प्रोवाइड करेगा, साथ में वॉशरूम भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ में खाने की व्यवस्था भी केंद्र पे होगी। खाना जो प्रमुख रूप से खाना है, जो जिसमें रोटी चावल हो, वो आपको दिन में एक बार मिलेगा, पर आहार या नाश्ता आपको दिन में 2 बार मिलेगा, जो सुबह 6:30, दिन में 11 बजे, और इसके बाद शाम को 5 बजे। ये 3 समय आपको खाना मिलेगा या भोजन मिलेगा। इसके आगे और बाकी समय हम क्या करेंगे? और बाकी समय दिन में लगभग लगभग आप 10:30 से 11 घंटे ध्यान करेंगे। ध्यान, ध्यान में क्या करेंगे? ध्यान में हम विपश्यना ही करेंगे। विपश्यना यानी अपने शरीर को एक विशेष तरीके से देखना, जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। एक सवाल और मन में आएगा कि पैसे कितने लगेंगे, ये कितने पैसे लगेंगे? तो ये बात बिल्कुल साफ है, और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। पर आप ऐच्छिक रूप से अपने मन के रूप से अपना कोर्स पूरा करने के बाद ही डोनेशन दे सकते हैं। आप बिना कोर्स पूरा किए डोनेशन नहीं दे सकते। आप 10 दिन का एक शिविर पूरा करने के बाद ऐच्छिक रूप से अपने मन के रूप से चाहे जितना चाहे उतना डोनेशन दे सकते हैं। नहीं देना चाहे नहीं दे सकते। नंबर 3, इसके अलावा चौथा बात कि आपको क्यों कंसिडर करना चाहिए विपश्यना, आपको क्यों जाना चाहिए? अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर संयम की कमी है, आप सोचते हैं कि आपको बहुत ज्यादा चिंता होती है, आप सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने से ही समझ में आएंगी, या आप सोचते हैं कि बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा राग या द्वेष आपके जीवन में हो रहे हैं, जिनका आपको शायद एक विकल्प के रूप में देखना चाहिए या विकल्प के रूप में और चीजें देखनी चाहिए, तो आप विपश्यना में जाके एक देख सकते हैं चीजें। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप किसी भी पूर्वाग्रह या किसी भी प्रेजुडिस के साथ वहां पे ना जाएं। आप किसी भी धार्मिक मान्यता को लेकर वहां पे ना जाएं, क्योंकि धार्मिक मान्यता अगर आपके दिमाग में पहले बैठी हुई है किसी भी धर्म के लिए,
तो वो आपको वहां पे बहुत परेशान करने वाली है। ये मैंने होते देखा है और महसूस किया है कई लोगों की कि वो अपनी पुरानी मान्यताओं के चलते इस विद्या को ढंग से सीख नहीं पाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए आपको ये मानसिकता, ये अपने जो भी आपके दैनिक क्रियाकलाप हैं, जो किसी तरह से किसी पूजा पद्धति या किसी धर्म अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, आपको वो छोड़ने पड़ेंगे। ये तथ्य है, आपको ये छोड़ने ही पड़ेंगे। छठा और अंतिम पॉइंट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही दिसंबर 16 को गुजरात के मेहसाणा के धम्म दिवाकर विपश्यना केंद्र से अपनी 10 दिवसीय विपश्यना को पूरा किया है। और ये केंद्र बहुत सुंदर है और केंद्र की मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया थी, खाना भी बहुत बढ़िया था, सारी चीजें बहुत बढ़िया थी। मैं एक बिना किसी पूर्वाग्रह के वहां पे गया, 10 दिन तक मैंने चीजों का बहुत ज्यादा लाभ उठाया और निश्चित रूप से एक जीवन में नई तरीके से विचार करने की उसने मेरे को प्रेरणा दी। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज विपश्यना ने मुझे सिखाई है कि चीजें हम वही बहुत पढ़ते हैं अपने जीवन काल में, हर धर्म, हर पुस्तक के अंदर आपको सिमिलर तरह की या फिर एक उसी तरह की बातें मिलेंगी कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, राग द्वेष नहीं करना चाहिए, शरीर अनित्य है, शरीर जर्जर है, हर कहीं हम इस तरह की बातें पढ़ते हैं। पर उन चीजों को महसूस हमें नहीं किया कर सकते या महसूस हमें नहीं करवाया जाता, हम फिर से उन्हीं चीजों में लगने लग जाते हैं या करने लग जाते हैं। तो विपश्यना के माध्यम से मुझे इस चीज का भान होने लगा कि जो चीजें हम बहुत ज्यादा जिसके पीछे भागते हैं, शायद वो इतनी जरूरी नहीं है। शायद हमें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, अपने भीतरी जो मन से भी परे कोई चीज है, हमें उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये विपश्यना के बारे में बहुत छोटा सा प्रारूप है। इसके अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं, कितने सेंटर हैं, कहाँ जा सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, जो भी चीजें हैं वो बहुत सवाल है। मैं हर दिन के साथ मेरे जो जो अनुभव है मैंने नोट कर रखे हैं अभी, वो मैं आपको एक एक करके शेयर जरूर करूंगा अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।